नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। सरकारें बदली, नेता बदले, बदल गई दिल्ली की हर तस्वीर, लेकिन जो नहीं बदला वो है राजधानी का वो सूरत हाल जिसने हर बारिश में दिल्ली को पानी पानी कर दिया। 2 करोड़ 30 लाख की आबादी वाली इस राजधानी में बरसात ने इस बार कुछ ऐसा कह ढाया कि सुबह जब लोग अपने घरों से निकले तो जलमग्न सड़कें देखकर दंग रह गए। कुछ घंटों की बारिश ने दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोल दी। आम हो या खास, कुदरत ने किसी को नहीं बख्शा। लुटियंस दिल्ली में सांसदों और मंत्रियों के बंगलों तक में पानी भर गया। कई जगह रात भर बिजली गायब रही। सुबह नेता जब संसद सत्र में शामिल होने के लिए घरों से निकले तो हालात से जूझते देखे गए। ये हालात सिर्फ दिल्ली के नहीं है, राजस्थान के कई इलाकों में भी सड़कें दरिया बनती नजर आई। घरों में घुसे पानी से आमजन की हालत खस्ता हो गई। देखा जाए तो ये हाल अभी से नहीं है, हर साल बारिश में इस तरह की तस्वीरें नजर आती हैं। अब इन्हीं तस्वीरों पर राजनीतिक छींटाकशी भी शुरू हो चुकी है। एक दूसरे की खामियों पर जमकर वार पलटवार चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस बारिश के चलते ये हालात होते हैं उसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन निकलता नजर नहीं आ रहा है। सवाल यह भी है कि जब हर साल मॉनसून का सीजन आता है तो क्यों हमारे ड्रेनेज सिस्टम बारिश के आगे पस्त पड़ जाते हैं। बात आज इसी खास मुद्दे पर। जहाँ चौक होता है सारे पुराने कर्मचारियों को मालूम है, अगर उसको साफ कर दें तो कभी ये नौबत ना आए। जहाँ जहाँ वाटर लॉगिंग है उन पर काम जारी है और दिल्ली की जनता को आज के बाद ऐसी स्थिति दोबारा नहीं मिलेगी। तो पानी पानी है राजधानी, बात दिल्ली की है, लेकिन क्या प्रदेश की राजधानी के भी तो हाल ऐसे नहीं होंगे? क्या ऐसे हालात प्रदेश में तो नहीं बनेंगे? इस पर भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ है बीजेपी प्रवक्ता विकास बारहट जी। बहुत स्वागत है विकास जी आपका। हमारे साथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष आर तिवारी जी भी चर्चा में शामिल हुए हैं। आपका भी बहुत स्वागत है तिवारी जी। और साथ ही चंद्रशेखर पराशर जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, विषय विशेषज्ञ हैं। बहुत स्वागत है चंद्रशेखर जी आपका भी। चर्चा की शुरुआत करते हैं विकास बारहट जी आपसे ही। दिल्ली के ये जो हालात बने वो सोचने पर मजबूर कर रहे हैं और ये पहली बार नहीं होता है। हर मॉनसून में, हर बारिश में ऐसे नज़ारे होते हैं, ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती हैं जिसमें कई बार लोगों की जान भी जाती है। जैसा आज दिल्ली में एक व्यक्ति की जान गई है इस पे हादसे के अंतर्गत। अब सवाल ये उठता है कि राजस्थान में क्या तैयारियां इसे लेकर, क्योंकि जब नगर निगम की जिम्मेदारी की बात आती है तो उससे भी आप जुड़े हुए हैं। विकास जी बताइए जरा, राजस्थान में तैयारियां क्या है और दिल्ली में इस तरह के हालात बने तो कमी क्या थी? देखिए श्वेता जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि अभी अभी जो बारिश मानसून राजस्थान में आया है और मानसून के शुरुआती जो जिस प्रकार के रुझान आपके संवाददाताओं ने चारों तरफ से जो वीडियो ले, कल जो जोधपुर की घटना हुई, अभी आप दिल्ली की बात कर रही हैं, इनको देखते हुए मैं एक चीज़ तो माननी पड़ेगी कि कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर मेरे हिसाब से इस तरीके से डिजाइन नहीं किया जाता कि वो महज 6 महीने में ही डिस्ट्रॉय हो गया हो। तो जिस प्रकार का पूर्ववर्ती सरकारों ने कार्य किया उसकी कलई अपने आप ही इन विजुअल्स के माध्यम से खुल रही है। दूसरा, आपने जो हमारी सरकार और जयपुर के परिप्रेक्ष्य में जो पूछा, तो मैं आपको बताता हूं कि जब बारिश हुआ करती थी तो बारिश में सबसे अहम और करीब करीब हर जगह जो तस्वीर छा जाती थी, जब सिक्कर रोड के ऊपर लोग गाड़ियों की छतों के ऊपर चढ़ के और उस पानी से बचने का प्रयास करते थे, जहां पर कई फीट तक पानी भर जाता था रोड के ऊपर, लेकिन पूरे 5 साल में उसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। अगर वहां ध्यान दिया तो आदरणीय भजनलाल जी की सरकार ने, हमारी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी ने, जिन्होंने 2 दिन पूर्व ही 36 करोड़ की लागत से सिक्कर रोड के पानी का ड्रेनेज किस प्रकार किया जाएगा उस प्रोजेक्ट का एक तरीके से शिलान्यास कर दिया है। इसी की बानगी आप और देखें, जितने भी अंडरपासेज जयपुर अजमेर दिल्ली रोड के नीचे थे, उन सभी अंडरपासेज के अंदर बारिश के अंदर लोगों का आवागमन हो नहीं पाता था। इस प्रकार की स्थिति बन जाती थी, कई फीट पानी बढ़ जाता था। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी, जो कि कैबिनेट मंत्री है, जोटवाड़ा से विधायक है हमारे वहां, उन्होंने इसके ऊपर इनिशियल मानसून आने के कई महीनों पहले मानसून की स्थिति का अनुमान लगाकर वहां पर उन रोडों को ऊंचा करना और वहां पर पूरा आसपास का स्ट्रक्चर सीसी रोडों से बनाने का कार्य कर दिया है। अब निगम की बात ले लेते हैं तो आदरणीय हमारी महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर जी, अभी 2 दिन पहले ही उन्होंने सभी निगम के अधिकारियों को बुलाकर बैठक ली है। आपको बताते हुए मैं बड़ी खुशी महसूस कर रहा हूं कि मानसून के आने से पहले मेरे हिसाब से मेरे 3.5 साल के कार्यकाल में, जब मैं निगम का पार्षद हूं, निगम का चेयरमैन हूं, तो मैं मानता हूं पहली बार हुआ है कि मानसून आने के पहले लगभग सारे नाले
जो निगम परिक्षेत्र में आते हैं उनकी सफाई हो चुकी है। ठीक है, तो इससे ये माने कि इस बार मानसून में राजस्थान में तस्वीरें सुखद रहेंगी, लोग इस बारिश का आनंद लेते नजर आएंगे, ना कि परेशान होते हुए, जिस तरह की आप तैयारियों का जिक्र कर रहे हैं और आश्वस्त कर रहे हैं। ये तैयारियां मैंने आपको वो बताई हैं जितनी हम जुटा पाए। फ्लड सेंटर्स निगम ने खोले हैं, हमारे सीएम साहब ने विधायक कोष जो है वो विधायकों को अलॉट किया है। सभी अपने अपने क्षेत्र में जहां जहां हो सकता था वहां सड़कों का निर्माण, सीसी रोडों का निर्माण, नालों का दुरुस्तीकरण, हाईवे के दोनों तरफ लगते जो नाले हैं, मैं बता रहा था आपको, राज्यवर्धन जी ने हमारे उन नालों के ऊपर जो उनके कवर्स हट गए थे, और देखिए जो अंडरपासेज हैं उनको नालों को आपस में कनेक्ट तक नहीं किया गया था पिछले 5 सालों में। ठीक है, यानी उनको इनिशियल करके ये स्थिति इसलिए बनी क्योंकि 5 साल पिछली सरकार ने इसे लेकर ना तो इसे सीरियसली लिया, गंभीरता से लिया, और ना ही इस पर कुछ काम किया। आप ये कह रहे हैं, लेकिन बहुत कुछ हुआ है अभी इन 6 महीनों में। एक और रिएक्शन ले लेते हैं क्योंकि हमारे साथ आर तिवारी जी भी हैं। तिवारी जी, आपने सुना विकास जी ने क्या कहा। सवाल ये उठता है कि सरकार कोई भी हो, कभी भी इतने सालों में हम लगातार हर तस्वीर मानसून की दिखाते हैं, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी मानसून या बारिश के इन 2-3 महीनों में हम ये कहें कि इस बार इतनी अच्छी तैयारी थी कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा चारों तरफ नजर आ रहा है। हम किसी भी सरकार को दोष दे तो कोई भी सरकार रही है, ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली। अब सवाल पिछले 5 साल की सरकार पर भी विकास जी उठा रहे हैं और बहुत कुछ किया गया है इन 6 महीनों में, उनका कहना है। लेकिन ऐसी स्थिति क्यों बनती? क्या वाकई में किसी को जरूरत नहीं लगती कि इनमें सुधार होना चाहिए? अगर इस बार कुछ ऐसा हो गया तो उसको ठीक किया जाता कि अगली जो मानसून आएगा या अगली बारिश जब हो तो उसमें लोगों को परेशानी ना हो। क्या ये अहमियत नहीं रखता है किसी भी सरकार के लिए या विपक्ष में बैठे लोगों के लिए भी? तिवारी जी। श्वेता, विकास भारत जी से पूछो, देश के प्रधानमंत्री जी ने सनातन धर्म के गुरुओं के कहने के बावजूद जब राम मंदिर का निर्माण किया, अरे L&T जैसी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कंपनी से आपने राम मंदिर बनवाया। मैं नहीं कह रहा हूं, वहां के प्रधान पुजारी कह रहे हैं मेरा राम लल्ला। पहले तो मुझे सवाल का जवाब दे दीजिए तिवारी जी। आप अभी राजधानी जयपुर से शुरू करिए। की बात कर रहे हो, राम जी से राजधानी जयपुर की बात करिए, राजस्थान की बात करिए, फिर हम रामों की बात हो रही है और रामचंद्र जी को कोस रहे हैं। मैं कह रहा हूं अरे राम मंदिर जो बना है, आने वाले वो मानसून में आपको जयपुर इतना की किसी भी चुभता सड़क क्यों पर है? पानी भरता हुआ नजर नहीं आएगा। आप मुझे ये बताइए जयपुर में किसी भी सड़क पर बहता हुआ आदमी नजर नहीं आएगा। क्यों है? हमने कर दिया। अरे आप मुख्यमंत्री जी से कहो जयपुर की धरती पर उतरे, चौपर लेकर के दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे घूमते रहते हैं, जयपुर की धरती पर कब संभालेंगे? मैं दावा कर रहा हूं श्वेता, ठीक है, आप बिल्कुल अपनी पूरी बात करिएगा, लेकिन मेरे सवाल का मुझे जवाब दे दीजिए। पहले पिछले 5 साल की होटलों में लेके बैठे रहे, विकास ये सारी बातें कहना बंद करो। हम हारे हुए हैं भाई, चिंता ना करें। आपने डबल इंजन की सरकार बनाई है, दावा करो विकास भारत दिख रहा है। जयपुर के दोनों नगर निगम इलाकों में पानी नहीं भरेगा। 4 दीवारी में आपके आबाद मुकंदाचार्य, जयपुर में आपके वो हमारे गोपाल जी, हमारे 6 विधायक हारे, हम तो 2 ही जीते। जयपुर की सारी व्यवस्था आपके साथ में, जयपुर में मुख्यमंत्री, जयपुर के जिले में 2 उप मुख्यमंत्री। अब तो राजधानी में पानी भराव नहीं होगा, जयपुर में बहता हुआ आदमी नजर नहीं आएगा, बिजली गिरती हुई नजर नहीं आएगा, मौत होते हुए नजर नहीं आएंगे। सारे सपने दिखा दो। चलिए ठीक है, एक सेकंड नहीं विकास जी, एक सवाल का जवाब दे दिए। ये सब कुछ अभी हो रहा है, पिछले 5 साल कुछ नहीं हुआ तिवारी जी। सवाल 5 साल को लेकर भी तो है। जब आपके पास सत्ता थी, जब आपके लोग थे, तब क्या कर लिया? तब क्या कर लिया? मैं कह रहा हूं, पक्ष हो या विपक्ष हो, कोई सरकार नहीं चाहती वहां जन धन की हानि हो, लेकिन करना भी नहीं चाहती। जवाब दूंगा। जितने संसाधन होते हैं, निगम हो या पंचायत हो या परिषद हो, हर आदमी अपना बेस्ट देने की कोशिश करते। हम दोनों की जिम्मेदारी, हम प्रतिपक्ष में, ये पक्ष में, हमारी भी जिम्मेदारी है कि मानव की हानि नहीं होनी चाहिए, धन की हानि नहीं होनी चाहिए। अगर अभी भी समय नहीं बचा, आप तो कह रहे हैं कि हमारी सौम्या गुर्जर जी ने सारे नाले साफ करवा दिए। अरे जयपुर की राजधानी में मुख्यमंत्री चुने हुए हैं विकास भाई, जयपुर की 50 लाख की जनता की जिम्मेदारी दिया कुमारी जी हमारी डिप्टी चीफ मिनिस्टर है इसी शहर के 8 विधानसभा में। अब सौम्या गुर्जर का नाम लेना बंद करो तो मुख्यमंत्री जी से कहें जयपुर को स्वर्ग बनाओ। सिर्फ जयपुर नहीं, हम तो पूरे राजस्थान की बात कर रहे हैं। मैं जयपुर जिले का हूं, मैं जयपुर का। अच्छा सुनिए, जैसे उदयपुर को चमन के आप जयपुर का नंबर। अच्छा ठीक है, आप कह रहे हैं कि जयपुर से मुख्यमंत्री है इसलिए यहाँ पर तो अब तो विशेष मेयर की बात नहीं, अब तो सीएम की बात करनी चाहिए। तो अभी जो तस्वीरें 2 दिन
पहले देखने को मिली। जोधपुर में एक व्यक्ति गिर गया, उसको किस तरह से निकालने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन जान नहीं बचाई जा सकी। तो सीएम तो पिछली बार 5 साल में जोधपुर से थे, उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। तो कुछ कर लेना चाहिए। इसलिए किसी उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। मुद्दा है, गलती है, उसे एक्सेप्ट करके उसका समाधान क्या होना चाहिए, इस पर बात होनी चाहिए। लेकिन हो रही है, अरे जवाबदेही तो होनी चाहिए कि नहीं सर, राजनीति नहीं, जवाबदेही तो होनी चाहिए कि नहीं। एक सेकंड, चंद्रशेखर पराशर जी हमारे साथ है, विषय विशेषज्ञ। चंद्रशेखर जी स्वागत है आपका। चंद्रशेखर जी, ऐसी स्थिति क्यों बनती है? दिल्ली की भी जो आज तस्वीरें थी वो दिल दहलाने वाली थी, क्योंकि एक व्यक्ति की जान चली जाती है, 6 से 7 लोग घायल होते हैं, चारों तरफ पानी पानी नजर आता है। ड्रेनेज सिस्टम पर जब सवाल होते हैं तो पुख्ता व्यवस्था की बात की जाती है, और राजस्थान में भी यही हालात है। चंद्रशेखर जी, आभार आप सबका। मैं स्टूडियो में ही पहुंचने वाला था, पर जयपुर का जो ट्रैफिक है जी वो इतना है कि समय 3 गुना लग गया और मैं रास्ते में हूँ। नंबर 1 जी, तो शहर की समस्याएं आने वाली है, जल जमाव ही नहीं। मैं कई बार कई प्लेटफॉर्म पर कह चुका हूँ जी। कि हर सरकार को शहर की चुनौतियां जो आने वाली है उसको अभी से ही समझना होगा, उसको हल्के में नहीं लेना होगा। अन्यथा शहर की हर समस्या, चाहे जल की हो, चाहे जल जमाव की हो, चाहे कोई भी आपूर्ति की हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की हो, बहुत तकलीफ देह होने वाली है। हम भले बात कर लें हैप्पीनेस इंडेक्स की, पर यहाँ कष्टदायक इंडेक्स जो है उसमें हम बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। मैं तकनीकी पक्ष पे आ जाता हूँ। मास्टर प्लान हमारा जयपुर की मैं बात कर लेता हूँ, 6/9/11 को लागू हो गया 2025 का। उसमें स्पेसिफिकली 18 अहम प्रोजेक्ट उसमें लिस्ट किए हुए हैं, जिसमें ड्रेनेज प्लान भी यहाँ का अहम है। मास्टर प्लान को लागू हुए 14 साल हो चुके हैं, और जहाँ जो आप बहस कर रही होना तो बहस चाहिए तकनीकी ऑफिसर की या तकनीकी ज्ञान वाले की। बहस राजनीतिक वालों की कराएंगे तो कहीं मुझे नहीं लग रहा कोई निदान निकलेगा, एक दूसरे के ऊपर डालेंगे। और डालने के अलावा भी देखा यह गया कि 11 साल में दोनों सरकारें रही, क्या ड्रेनेज प्लान को देखा गया, उसमें जो 18 जो प्रोजेक्ट शॉर्ट लिस्टेड किए गए या प्रमुखता से लिखे गए, नहीं हुआ। अब मैं आता हूँ कि जो पानी है अपनी जगह ढूंढता है, ये एक सामान्य नियम है। हमने ज्योग्राफिकल ड्रेनेज सिस्टम को हमने तो खराब कर दिया। आज क्या 40 साल पहले, 30 साल पहले कभी आपने परकोटे में पानी भरने की सुनी? 250 साल, 350 साल में कभी नहीं हुआ। पर पिछले हम 5 साल में हमने हमारे ड्रेनेज सिस्टम को खराब कर दिया। हमने जो पुराने ड्रेनेज सिस्टम थे खराब कर दिए, हमने हमारे फुटपाथ आगे ले आए, हमने नालियां जो सरकार ने बनाई उसको भर के हमने अच्छे महंगे ग्रेनाइट डाल के उस पर रैंप बना दिए। हमने सारी जगह को पक्की कर दी, वाल सिटी के चौक हमने पक्के कर दिए, सड़कों के साइड के जो मार्जिन है वो हमने पक्के कर दिए। पानी 1 मिनट में एक्यूमुलेट होके दरिया बन जाता है, नहरें बन जाती है, और जितनी जनहानि नदियों में नहीं होगी उतनी ज्यादा हानि आपके गटर का बॉक्स ढक्कन खोलने से उसमें चली जाएगी, या बस में या किसी में अगर जाम हो गया तो वो आदमी अंदर के अंदर ही मर जाएंगे। तो श्वेता जी, मेरा ये कहना है कि बहस का असली मुद्दा जो है जल जमाव का है, आने वाले समय में तेज होने वाला, क्योंकि हर बार हम हमारी ड्रेनेज सिस्टम को सिकुड़ते जा रहे हैं, छोटा करते जा रहे हैं, और उसको कभी कभी हम जो है पक्का करने के नाम पर उसका जो रियल जो कैरिंग कैपेसिटी थी, उसकी कैरिंग कैपेसिटी को हमने 1/4 कर दी, आधी कर दी। आपको तो लगेगा वो पानी जल्दी निकल जाएगा। अच्छा, अब जो पक्की सड़कों पे पानी जो है बहुत जल्दी दौड़ के आ जाता है। अगर मार्ग कच्चा मिलता है उसको तो उसका ट्रेवल टाइम भी ज्यादा होता, और जमीन में भी पानी ज्यादा, और उसकी मल्टीप्लायर समस्याएं आने वाली है। हम काले क्या कहते हैं ब्लैक जोन में जा रहे हैं, अंडरग्राउंड वाटर नहीं है और सरफेस वाटर चारों तरफ फैला हुआ है। तो हमारी समस्या एक नहीं है, पानी की समस्या 2 तरफ हो रही है। स्कैरिसिटी ऑफ वाटर भी है और जल प्लावन भी है। बिल्कुल चंद्रशेखर जी, ये बिल्कुल बेहद अहम बातें आपने की, और यही वजह इसको समझना होगा कि गलती हुई है, उसे सुधारा कैसे जाए, समाधान हो। क्योंकि सर आप एक्सपर्ट हैं, दिल्ली में जो स्थिति हुई, लुटियन जोन की बात कर ले या इतने पक्के इलाके, क्या वहां पर भी यही वजह है जो स्थितियां और जो वजह आपने बताई? श्वेता जी, बहुत सही कहा आपने। इसी लुटियन दिल्ली का जो उदाहरण दे रहे हैं, कभी लुटियन दिल्ली में पुराने समय में कभी जल प्लावन की स्थिति नहीं हुई। अभी क्या हो रहा है कि शहर के विकास के दौर में हजारों सैकड़ों मीटर तक आपका जो क्षेत्रफल आपका वर्ग किलोमीटर तक बढ़ गया है। तो जो ड्रेनेज का जो लिंक होता है आपका एक्स लेवल से जो आपका डिस्पोजेबल जो आउटफॉल जो पॉइंट होता है वहां तक पानी पहुंच नहीं रहा। एक कॉलोनी वाले ने विकास करके एक्स 1 जगह पानी छोड़ दिया, दूसरी वाली कॉलोनी ने X3 पे छोड़ दिया, X4 को छोड़ दिया। अब वो पानी का इंटरकनेक्टिविटी नहीं है। जब तक इसको समावेशी रूप से टोटलिटी में प्लान नहीं बनेगा, इसलिए उसमें लिखा गया था
कि ड्रेनेज प्लान आपका बनाना पड़ेगा, तब जाके काम होगा। अब हर छोटा छोटा विकास करता बड़ी सफाई से अपनी योजना अनुमोदित करके आ जाता है, पर ये कभी नहीं सोचा कि मेरे यहाँ का जो ड्रेनेज का पानी है वो कितने किलोमीटर तक जाएगा कि नहीं जा पाएगा। तो अब हालत ये हो रही है कि थोड़ी सी भी बारिश हो जाती है तो आपके जल प्लावन की स्थिति हो जाती है। बिल्कुल चंद्रशेखर जी, अब इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। चंद्रशेखर जी बेहद अहम है और भी जानकारी आपसे लेंगे, लेकिन आर तिवारी जी, चंद्रशेखर एक सवाल ले लेती हूँ क्योंकि पिछली सरकार से भी जुड़ा हुआ है। अभी चंद्रशेखर जी ने जो कहा, वाकई में हम इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूती की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, बहुत सारी चीजों की बात करते हैं डेवलपमेंट के लिहाज से, लेकिन उतनी गंभीरता से ड्रेनेज सिस्टम को क्यों नहीं लिया जाता, जबकि रोड मैप बनाया जाता है, तैयारियां की जाती है कि कैसे बेहतर किया जा सकता है, लेकिन होता कुछ नहीं है। एक कमेंट इस पर जरूर चाहिए। 5 साल सरकार रही है, कितनी प्रायोरिटी में रहा है ये? देखो श्वेता, हमने लगातार जब अशोक गहलोत जी की सरकार आई, शांति धारीवाल जी हमारे लोकल सेल मिनिस्टर है, और मेरे ख्याल में स्वास्थ्य शासन विभाग में शांति धारीवाल से ज्यादा अनुभवी मेरे ख्याल में मैंने मंत्री देखा नहीं। जयपुर शहर के विकास में जेडीए के साथ में निगम हमने 2 बनाए ताकि व्यवस्थाएं ठीक हो, नाले जो खुले हुए हैं हम उनको ढक सकें, और जयपुर में जितना ड्रेनेज सिस्टम हमने ठीक किया 2 नगर निगम बना के। आज ये विकास भारत जो चेयरमैन बने वो इसलिए बने कि अगर एक नगर निगम होता तो पता नहीं विकास भारत जी का नंबर आता है नहीं था। हमने डिसेंट्रलाइज किया, स्वास्थ्य शासन नंबर आने के लिए बनाया गया है, जनता के बीच में हमने ले जाकर के नए 250 लोगों को हमने जनता का प्रतिनिधि बनेगा ताकि जनता की सुविधाएं हो सके। सारी व्यवस्थाएं हो, पानी की हो, सड़क की हो, सारी व्यवस्थाओं के लिए हमने छोटे निगम बना करके ताकि वहां की व्यवस्थाएं ठीक हो सके। तो हमने जो कुछ किया, आज मैं कह रहा हूं भजन लाल जी, ये हमारा सौभाग्य है कि जयपुर शहर का चुना हुआ कोई विधायक 75 साल में राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। मैं शहर कांग्रेस के अध्यक्ष के नाते या कांग्रेस के प्रतिनिधि के नाते मैं ये कहना चाहता हूं, विकास भाई, हम सबको इस बात के लिए गर्व करना चाहिए कि जयपुर का चुना हुआ विधायक हमारा मुख्यमंत्री है, तो जयपुर का नाम ऊपर होना चाहिए। एक बार मोहनलाल सुखाड़िया जी जब बने थे, उदयपुर दुनिया के नक्शे पे आया। क्या जयपुर में आप कह रहे हो दिया कुमार जी के इलाके में 36 करोड़ का प्रोजेक्ट किया? अरे आपने पत्थर लगाया है, 2 साल बाद में आएंगे उसके रिजल्ट। ठीक है विकास, तो सवाल है कि हम केवल गाल बजाएं, हम दोनों मिलकर के अगर जनता के लिए सेवा करें तो आप पक्ष का और विपक्ष का आपको साथ लेना ही चाहिए। लेकिन बात यही है ना कि अगर सत्ता पक्ष विपक्ष साथ आके काम करे तो जनता के काम बेहतर होंगे, लेकिन यहाँ वक्त ही नहीं मिलता है। एक दूसरे पर आरोप लगाने से, सवाल उठाने से, हमारी सरकार कैसे बेहतर थी, आपकी नहीं कर रही है, और आप तिवारी जी कह रहे हैं कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन हो तो राजनीति ही रही है ना, ये तो आप भी बेहतर जान रहे हैं। और दोनों तरफ से हमको राजनीति नहीं करनी चाहिए, चुनाव में राजनीति करें, हार जीत होती निगम की रहेगी। जिम्मेदारी निगम ने कितनी निभाई है? क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि सब नाले वाले साफ कर लिए गए, लेकिन अगर एक बारिश में होती और फिर हालात ऐसे होते तो विकास जी वापस आपको बुलाएंगे, और साथ ही मेयर को भी। आप दावे कर रहे हैं कि सफाई पूरी हो चुकी है। मैं आपको एक बात बताता हूं श्वेता जी, इन्होंने कहा कि सरकार बदल गई, सरकार बदल गई, लेकिन जवाबदेही तो कम से कम रहेगी। 5 साल आपने शासन किया तो लोग आपसे सवाल तो पूछेंगे कि आपने 5 साल में क्या किया। सर बीच में मत बोलिए प्लीज, आप बीच में मत बोलिए, मैं सुन रहा था ना आपको। तिवारी जी, पूर्व की बात इतिहास में जाने से पहले बिल्कुल, वर्तमान में, और अगर वर्तमान में काम करेंगे तभी भविष्य सुधरेगा, और भविष्य में बेहतर करना है तो आज काम करना होगा। विकास जी बात पूरी कीजिए क्योंकि अभी इन्होंने कहा कि दिया कुमारी जी ने महज पत्थर लगाया, 2 साल में काम होता। मैं कहता हूं दुर्भाग्य है इस जयपुर की जनता का कि शायद ये पत्थर आपने 2 साल पहले लगाया होता तो शायद आज ये समस्या नहीं होती। अरे सर आप ऐसे मत बोलिए, बीच में मत बोलिए सर, गलत है ये। देखिए सर, मैंने सुना है आपको, मैंने आपको सुना है, आप सुनने का साहस करिए। दूसरी बात, ये बार बार कह रहे हैं कि यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल जी रहे, बड़ा अच्छा याद दिलाया। शांति धारीवाल जी रहे, श्वेता जी आप जाइए कोटा, और मैं कोटा के निवासियों से मेरी पूरी उनसे जो है वो पूरा स्नेह है, सहानुभूति, मैं उनके प्रति कोई ईर्ष्या का भाव लेके नहीं कह रहा, लेकिन मैं मानता हूं कि जितना काम शांति धारीवाल जी ने कोटा में किया, आप उनसे जाके सवाल करिए कि राजस्थान के कौन सी दूसरी जगह है जहां पर उन्होंने ये कार्य किया। आप बताइए श्वेता जी, मेरा परिवार, मेरा जिला, मेरी विधानसभा, और वही सीख आदरणीय भजनलाल जी को दे रहे। अरे भजनलाल जी राजस्थान के बेटे हैं, अपनी विधानसभा, अपना जिला पहले पूरे राजस्थान को साथ लेकर चलने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ये सोच जो आपने रखी है, ये सोच हमेशा मेरा परिवार, मेरा बेटा, मेरी गली, मेरा क्षेत्र, ये सोच नहीं, पूरा राजस्थान भजनलाल जी का है, पूरा राजस्थान हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। सुनिए श्वेता जी, मैं जवाब दे देता हूँ। दूसरी बात
दूसरी बात चंद्रशेखर जी का अभी रुख करना है, जी। एक मिनट बोल दूं, आदरणीय चंद्रशेखर जी ने बहुत अच्छे से जवाब दिए, लेकिन मैं मानता हूं कि चंद्रशेखर जी भाई साहब कोटा में इससे भी बड़े इनोवेशन मिलेंगे, लेकिन वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां से चुनाव लड़ना था। राजस्थान के बाकी जगहों के बारे में कभी नहीं सोचा। स्वयं मुख्यमंत्री जी के गृह क्षेत्र के अंदर परसों एक आदमी तड़प तड़प के मर गया, और वहां पर आप जब पता करोगे तो हाई कोर्ट ने कहा था कि यह नाला यहां से निकाला जाना चाहिए, उसके बावजूद उस नाले को वहां से नहीं निकाला गया। इस प्रकार की लापरवाही इन्होंने अपने समय में करी, और 5 साल तक आपने सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने का खेल इस राजस्थान में किया, और आज आप हमसे उम्मीद करते हो कि हम 6 महीने में सब कुछ पलट देंगे। हमसे आप करिए, यही उम्मीद राजस्थान की जनता ने हमसे की है, क्योंकि आप उस उम्मीद पर खरा नहीं उतर सकते, और हम उतरेंगे, और किसी क्षेत्र को अपने एरिया को चुन के नहीं आर तिवारी जी, पूरे राजस्थान को एक इकाई मान के करेंगे, पूरे भारत को एक इकाई मान के करेंगे। नई सरकार, नई कमान आपके पास है विकास जी, बीजेपी की सरकार है, सत्ता में डबल इंजन की सरकार है। हम राजस्थान की बात करें, देश की बात करें तो उम्मीद और ज्यादा बढ़ जाती। चंद्रशेखर पराशर जी का रुख करूंगी क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है। चंद्रशेखर जी, सर आपने बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बताया कि क्यों ऐसा हो रहा है, लेकिन गलतियां हुई हैं जिसको लेकर जो खामियाजा है वो जनता भुगत रही है। आने वाले वक्त को लेकर भी आपने आगाह किया, लेकिन इसे सुधारा कैसे जाए, क्या किया जाना चाहिए, क्या सुझाव है आपके? मैं चूंकि तकनीकी जानकार हूं और मैंने काफी लंबे समय तक विभाग में सेवाएं दी है, और मैंने उस काफी समस्याओं को नजदीक से देखा है। तो मैं समय मुझे भले आपने कम दिया हो, मैं यहाँ ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपने समस्या का अगर वर्णन किया, निदान के बारे में नहीं कहेंगे तो तकनीकी रूप से मेरा कोई अहम यहाँ नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, एक छोटी सी बात जिसमें कोई पैसा नहीं लगता है, वो है सिविक सेंस। हर आदमी उच्च स्तर की सेवाएं लेने के लिए शहर में तो आना चाहता है, पर वो शहर में आने के लिए अपने सिविक सेंस को पूरा भूल जाता है, केवल अपना स्वार्थ को साधता है। जब नालियां सरकार ने बना दी लाखों करोड़ों रुपए लगा के, वो नाली को हम बंद कर देते हैं, पट्टी लगा देते हैं, साफ सफाई नहीं होती है, एक दूसरे पे बहाना डालते हैं। हमारे जो सफाई कर्मी है वो भी नहीं जाएंगे, साहब वो पट्टी कौन उठाएगा। जब आप ये कितनी बातें कर ले, साहब 2 महीने पहले एक कस्टमर ही बन गया हर नगर पालिका में, नाला आने से एक मीटिंग करी जाएगी, हर बार नाले की सफाई होगी, कुछ सूखा कचरा के बेस में वो गीला जब तक होगा तो वापस नाले में चला जाएगा। इससे कुछ नहीं होने वाला। सही बात जो है, एक हर चीज की एक सीमा होती है। मैं आजकल जो अर्बन उसमें कहने लग गया हूँ कि अगर गुब्बारा है, गुब्बारे को आप हवा भरोगे कब तक वो फुला पाओगे। तो अब जयपुर और दिल्ली और ऐसे कई महानगर अपनी उस स्थिति में पहुंच गए कि जहां वो फूटने की स्थिति में आ गए। और ये जो समस्याएं हैं, इसको मैं फूटना कहूंगा आपको समझाने के लिए। तो अगर उसका कंट्रोल ये है कि हमको स्मॉल टाउन्स पे ध्यान देना पड़ेगा, हमारा सिविक सेंस इतना हो कि हम नाले में हम कूलर के पेड़ ना डालें, कचरा ना डालें। हमारे जवाहर नगर का नाला जाके आप देख लीजिए, आप सर्वे करा लीजिए, वो 8-8 फुट 6-6 फुट, वो 15 फुट 12 फुट गहरा नाला है, 6 फुट आपका मलबा भरा हुआ है बरसों से बराबर, वो 6 फुट अगले साल जो है 5 फुट रह जाएगा, 4 फुट रह जाएगा। यानी वहां आपका जो कैरिंग कैपेसिटी ऑफ वाटर है वो आपकी मिनिमम होती जा रही है, और पक्का जो क्षेत्र है शहर का वो बढ़ा जा रहा है, और जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनको प्राथमिकता से नहीं लिया जा रहा है। जैसे मैंने ड्रेनेज प्लान बनाया, अभी 2-2.5 महीने तक हम उसके बाद में भूल जाएंगे, फिर हम किसी और समस्या पे आएंगे। पर मैं फिर आग्रह कर रहा हूं सभी राजनेता भाई मेरे दोनों जो है भारत साहब और तिवारी साहब को, कि हमको समस्याओं का निदान करना सीखना होगा। अदरवाइज हम राजनीति के अलावा जो डे टू डे समस्याएं हैं उनका जवाब हमारे अधिकारी और हमारा प्रशासन नहीं दे पाएगा। ये बात मेरी आप 4 साल 3 साल बाद देख लीजिए, और 2 महीने बाद जब तेज बारिश आएगी उस दिन देख लेना आपके कितने महानगर में कितने हादसे होते हैं। बिल्कुल ठीक है चंद्रशेखर जी, अगर अभी नहीं जागे और अभी कुछ नहीं किया तो वक्त भी हाथ से निकल जाएगा। आने वाले वक्त में और भी भयावह तस्वीरें देखने को मिल सकती है, क्योंकि बेहद अहम मुद्दा है, लेकिन वक्त यहाँ पर इजाजत नहीं दे रहा, इसलिए चर्चा को यहीं पर रोकना पड़ेगा। मैं बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए बेहद अहम है, पानी पानी राजधानी, हमने दिल्ली की बात की क्योंकि दिल्ली की तस्वीरें देखने को मिली, लेकिन इस बीच पहली बारिश हुई कहीं कहीं पर, और वहां पर राजस्थान से भी ऐसी तस्वीरें देखने को मिली जो सोचने पर मजबूर कर रही है कि जो दावे किए जा रहे थे वो कितने सही साबित हो रहे हैं, और ये बहुत कम ही ऐसा नजर आ रहा है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ड्रेनेज सिस्टम जिसकी बात तो की जाती है लेकिन उसे गंभीरता से नहीं लिया जाता है, उसे कितनी गंभीरता से लिया जाएगा और कितनी जल्दी सब कुछ ठीक किया जाएगा ताकि इस मॉनसून में कम से कम राजस्थान में ऐसी तस्वीरें देखने को ना मिले। चेतना जरूरी है, काम करने की भी जरूरत है। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।